कार्तिक महात्म के अंतर्गत पंचभीकम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो सुबह सुबह कार्तिक के महीने में रोजीना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वो भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता, इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक, ठाकुर, राय, दामोदर, पांचू पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सतकी हूँ तो मेरा साथ रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह सुबटा गल घालूंगी, हार साग भरिए मेरा बीरा। सुबह बोला, कोई बीर भी साग भर सकता है? तब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने जैसे ही प्रार्थना करी बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखिए, कहते सुनते का हुंकारा हमारे सारे परिवार का रखिए। बोल श्री कार्तिक महाराज की।